आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रांसलेशन के बारे में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट ट्रांसलेशन। डू यू नो व्हाट इज ट्रांसलेशन? रियली ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन का हिंदी मीनिंग होता है अनुवाद। ये अनुवाद जैसे हिंदी में वाक्य बनाने के लिए हमें किसी से भी बातचीत करने के लिए शुद्ध और बहुत ही सटीक वाक्यों की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि इंग्लिश में भी हम दूसरों से अच्छी तरह से कन्वर्सेशन करें और दूसरों पर हमारा बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़े। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे पहले किस तरह से हम अनुवाद कर सकते हैं। इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशन में वर्ब टू बी की। यूज ऑफ टू बी हम कहाँ पर करते हैं? टू बी का यूज अर्थात टू बी का अर्थ होता है होना। वैसे कॉमन इसका यूज प्रेजेंट और पास्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट में इज, एम, आर के प्लेस पर और पास्ट में वॉज और वर के लिए होता है। लेकिन स्टूडेंट इसके भी कुछ रूल होते हैं। तो सबसे पहले इसके रूल क्या क्या हैं आइए जानते हैं विस्तार से। इसके लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। इंग्लिश लैंग्वेज को इजी और प्योर फॉर्म में पढ़ने, बोलने या लिखने के लिए हमें कुछ अनुवाद की नियमों का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। जो ये रूल्स हैं इनके साथ साथ हमें वर्ड नॉलेज भी आवश्यक है और हमें ये भी जानना चाहिए कि ट्रांसलेशन को रटने की अपेक्षा उसे समझना ज़रूरी है। इसलिए अनुवाद के कुछ सामान्य नियम होते हैं। इन नियमों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, ऐसे सेंटेंस जिनमें एक्शन अर्थात जो कार्य है उसकी स्थिति नहीं होती है, ऐसे वाक्यों को टू बी होना के वाक्य माना जाता है। इस तरह के सेंटेंस को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, इज, एम, आर अर्थात ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय, यू आर अ टीचर, शी इज अ गर्ल। सेकेंड टाइप, वॉज, वर अर्थात ये पास्ट टेंस में यूज होते हैं। एग्जाम्पल, ही वॉज ए बॉय और सेकेंड, दे वर फार्मर्स। सेकेंड टाइप जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो ऐसे वाक्य आते हैं उनमें जिनमें एक्शन अवश्य होता है और ये क्रिया द्वारा अर्थात हमारी वर्ब द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस तरह के वाक्यों को हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं जिन्हें हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी कहते हैं। एक्टिव वॉइस, एग्जाम्पल, राम राइट्स अ लेटर। इसी को अगर पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं। पैसिव वॉइस में अ लेटर इज रिटन बाय राम। सो स्टूडेंट्स, किसी भी सिंपल सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे इजी रूल्स है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इंग्लिश लैंग्वेज में एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब का विशेष ध्यान रखा जाता है। वो क्या है वे आपको बताते हैं। नंबर 1, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसकी वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। यही हमें याद रखना है। सभी मुख्य क्रियाएं जैसे इन्फिनेटिव वर्ब हैं, यदि वे प्लूरल होती हैं तो उनके अंत में एस या ईएस लगाने पर वे सिंगुलर नंबर में बदल जाती हैं और यदि प्लूरल नंबर में है तो क्रिया भी प्लूरल नंबर में ही होती हैं। इसी वे में इसको हम इस सूत्र से भी समझ सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट इक्वल प्लूरल वर्ब अर्थात एस इक्वल एस और पी इक्वल पी। इसके साथ साथ हमें
ट्रांसलेशन के लिए टेंस का ज्ञान होना चाहिए। छोटे छोटे सरल और शुद्ध जो वर्ड हैं उनका यूज़ करना चाहिए। इस सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं वर्ब टू बी। टू बी में इज़, एम, आर। सबसे पहले इज़ का एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे इज़ का यूज़ आपको जानना होगा कि इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अर्थात एक वचनकर्ता के साथ इज़ का यूज़ होता है। एक वचनकर्ता चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, इन सभी के साथ में तुरंत बाद हम इज़ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है वह एक ईमानदार लड़का है। इसकी ट्रांसलेट करने पर ये बन जाएगा ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। तुम एक अध्यापक हो। यू आर अ टीचर। मैं बहुत भूखा हूँ। आई एम वेरी हंग्री। अगर इसी को हम निगेटिव में करेंगे तो जो इसकी क्रिया है अर्थात इज़, एम, आर है, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब के हम नोट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल सीता मेरी बड़ी बहन नहीं है। सीता इज़ नॉट माई एल्डर सिस्टर। मैं बहुत भूखा नहीं हूँ। आई एम नॉट वेरी हंग्री। स्टूडेंट्स, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो इसको जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट से पहले हम नोट करा देंगे, अर्थात क्वेश्चन वर्ड प्लस इज़, एम, आर प्लस सब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल क्या वह एक ईमानदार लड़का है। इज ही एन ऑनेस्ट बॉय। लाइक दिस, क्या मैं बहुत भूखा नहीं हूँ। एम आई नॉट वेरी हंग्री। इसी तरह अब हम इसका यूज़ वर्ब टू बी में कर सकते हैं। टू बी इसका अर्थ यहाँ पर वाज और वर से है। इसको पास्ट टेंस में यूज करते हैं, अर्थात जहाँ पर था सिंगुलर होगा उसके साथ वाज का यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। जैसे आम मीठे थे, आम प्लूरल है तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी द मैंगोज वर स्वीट। वह मेरे घर पर थी। शी वाज एट माई होम। इसी को स्टूडेंट्स हम फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। जैसे वह मेरे घर पर नहीं होगी। इसको अगर निगेटिव में लाएंगे तो इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अर्थात विल और शैल का यूज़ कर कर फ्यूचर में भी पहुंच जाएंगे। शी विल नॉट बी एट माई होम। वह कक्षा में उपस्थित नहीं था, तो इसको सिंपल बनाएंगे और इसमें निगेटिव का यूज़ करेंगे। ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। इंट्रोगेटिव में चलते हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या आम मीठे थे, इसकी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा देंगे और सूत्र यही होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस जो भी अदर है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। जैसे क्या वह कक्षा में उपस्थित था। वॉज ही प्रेजेंट इन द क्लास। तुम यहाँ क्यों नहीं थे, इसे इस तरह से बनाएंगे। क्यों है तो क्यों के लिए क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे, ये सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड है। वाही वर यू नॉट हेयर। वह कौन थी। हु वाज शी। इस तरह से इन सेंटेंस को हम अच्छे से बार बार अगर लर्न करेंगे, इनको देखेंगे तो ये समझ में आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो में हमने आपको यूज ऑफ टू भी बताया है। सेकंड पार्ट में हम आपको यूज ऑफ हैव या हैड टू का बताएंगे, जो आपको हमारे आई बटन को क्लिक करने पर फुल डिटेल मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को अभी तक भी आपने अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है
तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।